हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं वैष्णवी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस स्पेशल क्लास में, जो कि आज की स्पेशल क्लास है 22 फरवरी 2024 के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ एसएससी जीडी का पेपर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको जो क्लासेस जो मैंने अभी तक क्लासेस करी हैं आपके साथ में, तो वो आपको समझ में आई होंगी। आप उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और वीडियो को पॉज करके खुद से पहले आप क्वेश्चन बनाते होंगे, तब यहाँ पे आप अपना आंसर मैच करते होंगे। तो इसी तरीके से आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम आपको बोल देते हैं कि भाई अच्छे से आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ कमेंट्स बच्चों के मुझे ऐसे आए कि मैम मैं टायर्ड हो रहा हूँ, मैं मतलब डिमोटिवेट हो रहा हूँ। तो बच्चों बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। एक बात हमेशा याद रखिए बच्चों कि जब भी मंजिल करीब होती है तब अक्सर हम वापस लौटने का सोचने लगते हैं, वापस लौटने का या रुकने का सोचने लगते हैं। उस जगह हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं जब मंजिल बहुत करीब होती है। सपोज आपके पास में, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आपके पास में 5 कीज़ है और एक चाबी और एक ताला है। ठीक है, अब आपने पहली की लगाई, देखा उससे ताला नहीं खुला, सेकेंड की लगाई ताला नहीं खुला, थर्ड की लगाई ताला नहीं खुला। थर्ड की तक आते आते आप समझ जाएंगे कि बाकी भी 2 की से ताला नहीं खुलने वाला, क्योंकि अभी तक 3 की हो चुकी जिससे ताला नहीं खुला है। ठीक है, चौथी की तक आते आते आप बिल्कुल हार जाएंगे कि अरे यार 4 तो की निकल चुके, अब ये एक से ही क्या होना है। ठीक है, एक अब क्या कर पाएगी। लेकिन जैसे ही आपने 5वीं की लगाई, आपका हो सकता है मन हो सके ना भी करे कि 5वीं की से हटाओ, चेक ही नहीं करते, इससे भी नहीं खुलेगा। जब 4 की से नहीं खुला तो 5वीं की से क्या खुलेगा। और जब जैसे ही आपने 5वीं की लगाई तो देखा क्या, ताला खुल गया। तो यही हाल होता है ज़िंदगी में भी। जब आप अपनी मंजिल के बहुत बच्चों नज़दीक होते हैं तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हमसे नहीं होगा, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट उस जगह आपको उसी कॉन्टिन्यूटी के साथ में आगे बढ़ते रहना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक किसी की लाइन मैंने पढ़ी हुई थी कि अगर आप जो है भाग नहीं सकते तो आप रनिंग करो। ठीक है, अगर आप बहुत तेज़ी से नहीं दौड़ सकते तो आप धीमे धीमे दौड़ो। अगर आप धीमे धीमे भी दौड़ नहीं सकते तो आप एटलीस्ट चलो, और चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन रुको नहीं। तो अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, अपनी पढ़ाई बिल्कुल स्टॉप नहीं करना है, आपको अपना पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि मोटिवेशन तो उसी दिन आ जाएगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। 1 सेकेंड लगेगा बस आपकी ज़िंदगी बदलने में। बेरोजगार से गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने में सिर्फ 1 सेकेंड का अंतर है, और उस 1 सेकेंड के लिए आपको बिल्कुल अच्छे से मेहनत करते रहना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज है 22 फरवरी 2024 का सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ एसएससी जीडी का पेपर, रीजनिंग सेक्शन हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको वीडियो यहाँ पे पॉज करना है, खुद से बनाना है। यहाँ पे एक सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और मैं हर क्लास में आपको बता रही हूँ सेटिंग अरेंजमेंट आना ही आना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखने ही दिखने हैं। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ में आप वीडियो को पॉज करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इतने भयानक भयानक नाम दिख रहे होंगे। इंग्लिश में तो समझ में आ रहा है, पीटर, क्वीन और ये सारे इतने सारे नाम हैं। यहाँ पे भी देखिए, आपको हिंदी में भी आपको सारे नाम दिख रहे हैं। बट अगर मैं आपको बोलूँ, आप चाहे हिंदी में कर रहे हैं चाहे इंग्लिश में कर रहे हैं, इनिशियल लेके चलिए बस। ठीक है, इस इनिशियल लेके चलिए, पूरा पूरा नाम अगर लिखेंगे ना आप तो आपका टाइम इसी में ख़त्म हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे कह रहे हैं 6 फ्रेंड्स हैं, PQRSTU। यहाँ पे ये पीटर क्वीन नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है PQRSTU। आपको जिस दिन से ये दिखना शुरू हो जाए समझ लो कि आपको रीजनिंग आने लगी है। ये 6 कलीग्स हैं, ये एक सर्कल में बैठे हुए हैं और सबके सब सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, कहाँ से देख रहे हैं, सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे 6 फ्रेंड्स को ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये 6 फ्रेंड्स हो गए, 6 कलीग्स हो गए, सबके सब बाहर देख रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है कि बाहर देख रहे हैं तो कैसे हम क्या यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, ऐसा वो अंडरस्टूड है। पीटर इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्वीन। क्वीन के इमीडिएट राइट में पीटर बैठा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे, क्वीन को बैठाएंगे, क्योंकि क्वीन के राइट में बैठा हुआ है। अब क्वीन किधर देख रहा है बेटा, बाहर की तरफ देख रहा है। तो क्वीन जब बाहर की तरफ देख रहा है तो इधर तो इसका लेफ्ट होगा। ठीक है, और इधर क्या होगा, इसका राइट होगा। तो क्वीन का राइट किधर होगा, इधर होगा। और क्वीन के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, पीटर, तो हम पीटर को इधर बैठा देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है टीना इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू पीटर, यानी टीना जो है पीटर के आसपास नहीं बैठेगी। नेक्स्ट टू का मतलब हो गया ना, अगल बगल नहीं बैठेगी। ठीक है, यानी टीना इस प्लेस पे नहीं आएगी। तो हमने टी लिख के कट कर दिया, यानी कि टीना इस वाली प्लेस पे नहीं आएगी। अब या तो यहाँ आ सकती है
यहाँ आ सकती है या यहाँ आ सकती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सैम हु इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्वीन। सैम जो कि क्वीन के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा, क्वीन का इमीडिएट लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बैठा है, सैम। अब आगे पढ़ते हैं, ये तो बैठ गया। इज ऑल्सो सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, ये यू के इमीडिएट राइट में बैठा है। तो बेटा अगर यू ऐसे बैठा होगा, ठीक है, तभी तो यू का राइट होगा। ये यू अगर ये ऐसे बैठा होगा तभी तो ये यू का राइट आएगा, ठीक है। तो ये यू के राइट में बैठा हुआ, ये सबके सब बाहर देख रहे हैं, हालांकि चलो हम बना देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे क्या करता है, टी यहाँ पे आएगी नहीं, यानी टीना यहाँ पे आएगी नहीं, तो टीना कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। अब बच कौन रहा है, यहाँ पे बच रहा है आर, ओके, रैचल। तो यहाँ पे हमने आर को बैठा दिया। अब आपसे क्या रहा है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टीना, टीना के इमीडिएट राइट में बैठा कौन है। तो टीना तो उधर बाहर की तरफ फेस करी, टीना का राइट किधर होगा बेटा, इधर होगा। कौन बैठा है, यू बैठा है, यू फॉर उलेसिस। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दिए गए शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको शब्द दिए गए हैं इनको आपको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। अब इसको करने का क्या तरीका है, सबसे पहले यहाँ पे आप उन लेटर्स को रिमूव कर दीजिए, बिल्कुल भूल जाइए जो सब में कॉमन है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे सब में कॉमन कौन कौन से। तो देखो DEB, यहाँ पे भी DEB, यहाँ पे भी DEB, यहाँ पे भी DEB एंड यहाँ पे भी DEB, इनको बिल्कुल आप भूल जाओ, ठीक है। आप सोचो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए से। देखो ए है, फिर यहाँ ए है, फिर यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है एंड यहाँ पे ई है। तो आपने देखा क्या, यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पांचवा वाला जो नंबर है ये तो सबसे आखिरी में आएगा, राइट। सॉरी, यहाँ पे ए है क्योंकि DEB तो खत्म हो चुका है। एक सेकेंड, ये तो बी तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, यहाँ पे ए आएगा। साम दाम दंड भेद, जो लगाना हो वो लगाओ, क्वेश्चन सही भी हो आपका और इसको क्या हो गया भाई, क्वेश्चन आपका सही भी हो और कम समय में भी हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये ए है, ठीक है। तो देखा हमने क्या, यहाँ पर सारे के सारे लेटर्स तो ए से शुरू हो रहा है, ठीक। ये ई से शुरू हो रहा है, तो अगर ये ई से शुरू हो रहा है तो ये सबसे लास्ट में आएगा, राइट। यानी पांचवा नंबर सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो ये पहला खत्म, दूसरा खत्म, ठीक। ये देखो आ गया। अब अगर हम या तो फर्स्ट पहले निकालें या तो थर्ड देख लें, इन्हीं दोनों में से निकालें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड केवल चेक करो। यहाँ पे ATE है, यहाँ पे AR है, तो ए दोनों में कॉमन है, खत्म कर दो उसको। यहाँ पे T है, T मतलब 20, R कितना होता है 18, तो 18 वाला पहले आएगा ना, 18 पहले आएगा। 18 कहाँ से आया, R की प्लेस वैल्यू है 18, ठीक है, इससे हमने जाना। तो ये 18 पहले आएगा, यानी कि 3 नंबर वाला पहले आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखा, ऐसे करना है आपको एग्जाम में। अब ये नहीं आप पहले निकाल के बैठो, अच्छा थर्ड पहले आएगा, फिर सेकेंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर बहुत से बच्चे ये भी निकालते हैं, यहाँ पे देखो ऑप्शन नहीं देखते ना, तो वो 3, 2, 1 पूरा निकालेंगे। तो ये नहीं करना है काम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में आपसे बोल रहा है कि एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है रिलेशन x डिवाइड z। डिवाइड का मतलब क्या है, m इज सिस्टर ऑफ n, यानी x इज सिस्टर ऑफ z। x यहाँ पे क्या है, सिस्टर है, तो सिस्टर के लिए हमने सर्कल बनाया। किसकी सिस्टर है, z की सिस्टर है, तो z को हमने ऐसे बना दिया। आगे बढ़ते हैं माइनस। माइनस क्या डिनोट करता है, m इज ब्रदर ऑफ n, इट मीन्स z इज ब्रदर ऑफ a। अगर जेड ब्रदर है तो ब्रदर के लिए, मेल पर्सन के लिए हमने स्क्वायर बॉक्स बना दिया। जेड किसका भाई है, ए का भाई है, तो ए को हमने ऐसे बना दिया। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, एम इज मदर ऑफ एन, यानी कि ए इज मदर ऑफ वाई। ए इज मदर, ए क्या है, मदर है, फीमेल है तो सर्कल में रख दिया। और वाई की मदर है तो वाई इसका चाइल्ड है। अब चाइल्ड लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, तो उसको हमने नीचे कर दिया, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। तो बच्चों रिलेटेड टू के बाद जो भी नाम आता है, ठीक है, वाई आ रहा है, यानी वाई पे आपको क्या बनाना है, अपनी आइस बनानी। ध्यान से समझना, वाई पे आपको क्या बनानी, आइस बनानी है। अब आपको वाई से किसको देखना है, जिसका नाम रिलेटेड टू के पहले आ रहा है उसको देखना है। तो आप वाई से जब आप एक्स को देखोगे तो क्या बोलोगे, कौन है आपकी, आप क्या कहोगे, ये तो देखो आपकी मदर हो गई, मदर के भाई और भाई की बहन, यानी एक तरीके से देखा जाए तो आपकी मदर की सिस्टर हो गई है।
मदर की सिस्टर क्या कहलाती है? मौसी कहलाती है। ठीक है, तो मदर की सिस्टर, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी क्या था, हमने आपको क्या बताया था, रिलेटेड टू के बाद जो नाम आए उस वहाँ पे अपनी आइस बनानी है। किसको देखना है? रिलेटेड टू के जो पहले आ रहा है उसको देखना है। यहाँ पे भी तो सेम है, देखो जिसका नाम बाद में आ रहा है वहाँ पे अपनी आइस बना लो, और जिसका नाम पहले आ रहा है वहाँ से उसको देख लो। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, जिसका नाम बाद में आ रहा है वहाँ पे अपनी आइस बना लो, और जिसका नाम पहले आ रहा है उसको देखना है आपको। ठीक है, तो चाहे हिंदी से हो इंग्लिश से हो, दोनों से प्रोसीजर सेम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टीच इज कोडेड एज 74, स्टडी इज कोडेड एज 178। तो आपको बताना है नेवर का कोड क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि हो सकता है इसकी प्लेस वैल्यू में कुछ किया जा रहा हो सकता है प्लेस वैल्यू से कुछ आ रहा हो वैल्यू। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे काम करना है, अगर आपको नंबर देके ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लेस वैल्यू का खेल चल रहा है, तो एक बार प्लेस वैल्यू को जरूर चेक करो। ठीक है, अब इसके लिए प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो टी होता है 20, ई होता है 5, ए होता है 1, सी होता है 3, एच होता है 8। जरा इन सबको जरा एक बार ऐड करके देखो कितना आ रहा है जरा। तो 5 + 1 6, 6 + 3 9, ओके, 9 + 8, एक मिनट, कुछ गलत किया दिया क्या मैंने? 8 2 10, 2 12, 5, ओके 17, ठीक सही है, 7 आएगा। कैरी 1, 2 + 1 3, 37, ओके ठीक है, 37 आ गया। 37 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 74 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। यानी जो प्लेस वैल्यू है उसको सम करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 74 आ जाएगा। अब आप चाहो तो स्टडी में यही करके आप चेक कर सकते हो। तो आपको बताना क्या है, नेवर का कोड क्या है। तो नेवर का कोड आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो नेवर में एन कितना होता है आपका? 14, ई होता है 5, वी होता है आपका 22, ई होता है 5, आर होता है 18। सबको प्लस कर देना है आपको। ठीक है, तो 8 2 10, 10 10 20, 4 24, 2 1 3, 4 5 6, 64, और 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12, 128 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट बोल रही, ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर निष्कर्ष सही है। ठीक है, चलिए आप हिंदी से कर रहे हो या इंग्लिश से कर रहे हो, मैं आपको बोलूँगी इनिशियल लेके चलिए केवल। ठीक है, पूरा पूरा नाम नहीं लिखिए, इनिशियल लेके चलिए। ऑल बाइसिकल आर व्हील्स, तो सारे बाइसिकल क्या हैं? व्हील्स हैं। ठीक है, सारे के सारे बाइसिकल क्या हो गए बेटा? व्हील्स हो गए। ठीक है, सम बाइसिकल आर व्हीकल, कुछ बाइसिकल क्या है? व्हीकल है। ठीक है, सम व्हीकल्स आर नॉट टायर्स, कुछ व्हीकल्स ऐसे हैं, व्हीकल का कुछ पार्ट, मान लिया ये वाला पार्ट, अब यहाँ अंदर मत मान लेना क्योंकि अंदर की उसने बात नहीं कही है। कुछ व्हीकल ऐसे हैं, कुछ व्हीकल ऐसे हैं जो टायर नहीं है। तो मान लिया हमने कि व्हीकल का ये वाला पार्ट, आप इस सर्कल के बाहर कहीं पे भी ये मान लो, आप इतने में कहीं पे भी मान लो। अंदर हमने क्यों नहीं माना? क्योंकि उसने ये नहीं बोला है ना कि कुछ व्हीकल भी टायर नहीं है या कुछ बाइसिकल भी टायर नहीं है, उसने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कुछ व्हीकल टायर नहीं, तो व्हीकल में केवल हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, कुछ व्हीकल टायर नहीं है, यानी व्हीकल का कुछ पार्ट ऐसा है, यहाँ पे हमने ये मान लिया, जो टायर नहीं है। कंक्लूजन पे बढ़ते हैं। सम बाइसिकल आर टायर, कुछ बाइसिकल टायर है क्या? अब बाइसिकल और टायर का तो हमें कोई कनेक्शन दिया नहीं है, तो जब कनेक्शन नहीं दिया तो हम क्या बोलेंगे बेटा? कैन नॉट से। आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं कोई बाइसिकल टायर नहीं है, बिल्कुल ये बात नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे? हमें नहीं पता, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, सेकेंड कह रहा है सम व्हीकल आर नॉट सम व्हील्स आर नॉट व्हीकल, कुछ व्हील्स ऐसे हैं जो व्हीकल नहीं है। ठीक है, कुछ व्हील्स ऐसे हैं, यानी व्हील्स का कुछ पार्ट ऐसा है जो व्हीकल नहीं है। क्या आप बता सकते हो व्हील्स का ऐसा कौन सा पार्ट है जो व्हीकल में नहीं जाएगा? ऐसा तो कोई पार्ट नहीं दिख रहा है ना? व्हील्स का ऐसा तो कोई पार्ट नहीं दिख रहा है जिसकी मनाही हो व्हीकल में जाने से। तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। ओके,
उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में लीव को 42 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, टीम को 36 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो ऑफर का कोड क्या है। चलिए अब देखो, अभी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया हुआ था, तो लीव को देख के उसका कोड देख के मुझे कुछ लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे प्लेस वैल्यू में कुछ चल रहा हो। ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे लीव एल होता है 12, E5, A1, V22 एंड E5। जरा एक बार इनको ऐड करके देखो जरा सबको, क्या आ रहा है। 5 2 7, 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 5 5 10, 4 14, 1 15, कैरी 1 2 2 4, 45। यहाँ पे क्या हो रहा है, 42 आ रहा है, यानी इस 45 में आपको 3 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आपका 42। अभी 3 कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है 3 इन्होंने अपने मन से माइनस किया हो। देखो जब भी कोई नंबर माइनस होता है या प्लस होता है, उसकी दो कंडीशन होती हैं। दो कंडीशन क्या होती हैं कि हो सकता है यहाँ पे मुझे 3 वॉवेल दिख रहे हैं, ई, ए और ई, है ना। यहाँ पे हो सकता है 3 वॉवेल की वजह से 3 माइनस किया गया हो, या फिर अपने मन से माइनस कर दिया गया। अगर अपने मन से माइनस किया गया होगा तो वो पता में चल जाएगा, ठीक है। या अगर वॉवेल की वजह से माइनस किया गया होगा तो वो भी पता चल जाएगा। तो इसकी श्योरिटी हमको कहाँ मिलेगी, अगले वाले कोड में मिलेगी, टीम। अब आपको यहाँ पर टीम का कोड निकालना पड़ेगा। तो T20, E5, A1, M13, इन सब में आपको प्लस कर देना है। फिर से जरा निकालिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8, 8 1 9, 2 1 3, 39। अब 39 में 36 बनाने के लिए 3 अगेन माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो वॉवेल तो 2 ही है, लेकिन यहाँ फिर भी उसने 3 माइनस किया, यानी 3 इसने अपने मन से माइनस किया है, वॉवेल का खेल नहीं चल रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ऑफर का कोड निकालना है। ऑफर का जब आप कोड निकालेंगे, O15, F6, F6, E5, R18, सबको ऐड कर दीजिए। तो 6 6 12 8 20, 20 10 30, 30 का 0, 3 कैरी हो गया, 3 1 4, 4 1 5, 50, ठीक है। 50 में अब आप क्या करेंगे, माइनस 3 करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 47। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 47, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, ठीक है। तो इस समीकरण को सही बनाना है, और इसको अगर हमें सही बनाना है तो कौन से हम दो चिन्ह आपस में बदल दी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसका मतलब हो गया कि जहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है यहाँ पे आप डिवाइड कर दो, और जहाँ पे डिवाइड आ रहा है वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब हमको फर्स्ट ऑप्शन चेक करना है, तो हम इसको ओरल चेक करेंगे, क्योंकि डिवीजन हमको बहुत सारी चीज़ें बता देता है। देखो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे डिवाइड करते हो, तो क्या 7 से कोई भी नंबर कटने वाला है क्या। हाँ 42 तब भी कट जाएगा, चलो ठीक है। और अगर आप चलो पहले फर्स्ट को ही करके देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कट भी रहा है। 62 + 12 - 42। अब यहाँ डिवाइड की जगह में क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, तो हमने यहाँ पे लगाया मल्टीप्लाई। ओके 7, अच्छा ये 7 आपका, रुको अभी मैं बताती हूँ, 1 मिनट। और यहाँ पे डिवाइड में 44। ओके अब क्लियर हो गया मुझे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा था, जब आप यहाँ पे डिवाइड लगाओगे ना तो 44 तो नीचे आ जाएगा। क्या ये कटेगा आपको लगता है ये कटेगा, नहीं कटेगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। इसको आप ओरल भी चेक कर सकते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। सेकेंड में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई और माइनस। तो मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दो, माइनस कर दो, और माइनस की जगह क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अगर आप ऐसा करते हो तो देखो ये 7 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, क्योंकि हम डिवीजन का तो साइन हटा नहीं रहे, कट रहा है। जब कट रहा है ये वाला गलत हो जाएगा, है ना। जब कट रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो 62 + 12 × 42 / 7 - 44, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 72 - 44 और +62। अब हम उसको पूरा ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम केवल यूनिट प्लेस ले लेंगे। 2 + 2 4, और 4 में से 4 गया 0, यानी यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है।
अगर यूनिट प्लेस पे कोई और नंबर आता तो हम इसके आगे चेक ना करते हैं, सीधे थर्ड वाले को चेक करते हैं, ठीक है। ओके हाँ, अब यहाँ पे 7 और 7 में से आ गया 3 और 6 3 9, 90। करेक्ट आंसर यहाँ पे 90 यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोल रहा है कि इस सीरीज में जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस सर्कल को देखते हैं ज़रा। सर्कल पे ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। ये सर्कल यहाँ पे देखिए लेफ्ट कॉर्नर पे है ऊपर की तरफ, सॉरी राइट कॉर्नर पे है ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे राइट कॉर्नर पे है नीचे की तरफ, फिर लेफ्ट कॉर्नर पे है नीचे की तरफ। अब कहाँ आएगा? लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की तरफ आएगा। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो आएगा तो ये लेफ्ट कॉर्नर पे आएगा। तो देखो सभी में लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहा है। अब क्या करें? देखो अब अगला यहाँ पे जो इक्वल का साइन जो बता रहा है उसको ज़रा ध्यान से देखो। ये इक्वल का साइन जहाँ पे ये सर्कल है उसके ठीक पीछे है, फिर इक्वल का साइन उसके ठीक पीछे, यानी ये इक्वल का साइन भी सेम ऐसे ही मूव कर रहा है। पहले इस वाले कॉर्नर पे, फिर इस वाले कॉर्नर पे, फिर नीचे वाले कॉर्नर पे। अब ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, यानी इस जगह पे होना चाहिए अगले वाले फिगर में। देखो यहाँ पे आ रहा है पहले में, सेकेंड में वर्टिकल आ रहा है तो सेकेंड तो होगा नहीं। थर्ड में हमें इस कॉर्नर पे चाहिए नहीं, हमें तो इस कॉर्नर पे चाहिए, थर्ड खत्म हो जाएगा। फोर्थ वाले में हमको नीचे वाले कॉर्नर पे चाहिए था, ये ऊपर वाले कॉर्नर पे आ रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोल रहा है कि इस सीरीज का जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर कौन सा टर्म आएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सीरीज बहुत धीमे धीमे डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या चल रहा है? माइनस चल रहा है, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो रही है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर। तो 118 से 113 कितना कम? -5। 113 से 108 -5। 108 से 103 -5। सब में -5 हो रहा है, देखो सब में -5। अब आप इससे और इजी क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट करोगे SSC-GD में, बताओ, ठीक है। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। अब करेक्ट आंसर यहाँ पे 88 हो जाएगा, ठीक है। मैंने जितनी भी शिफ्ट करवाई हैं बहुत इजी पेपर आ रहा है वाकई में। आप इसमें चाहो तो 20 के 20 मार्क्स भी गेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे अगेन ये लेटर सीरीज है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट लेटर सब में लेके चलते हैं। देखते हैं DE कितने, यहाँ पे कितने का गैप? 0 का, ठीक है। E से G, EFG एक लेटर आपने बीच में छोड़ा। G के बाद HIJ 2 लेटर छोड़े। J के बाद 3 लेटर छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। J के बाद KLM आपने 3 लेटर छोड़े तो क्या आ गया? N। N के बाद अब आप 4 लेटर छोड़ो। कौन कौन से 4 लेटर छोड़ोगे? N के बाद OPQR आपने छोड़ दिया। इसके बाद क्या आएगा? S। तो यानी S से स्टार्ट होगा सीरीज, या तो फर्स्ट होगा या तो फोर्थ होगा। सेकेंड खत्म, थर्ड वाला खत्म। अब यहाँ पे चेक करते हैं। अब देखो ये उल्टा जा रहा है तो कोई बात नहीं, हम उल्टा चलते हैं, हम सीधा चलना जानते हैं। तो E के बाद FG आपने एक लेटर छोड़ा। E के बाद F के बाद G के बाद HIJ 2 लेटर छोड़े। J के बाद KLM 3 लेटर छोड़े। N के बाद 4 लेटर छोड़े, ठीक है। अब यहाँ पर जब E है तो आप एक बात बताओ, इसके ठीक पहले वाला जो आएगा उसमें तो 0 का गैप रहेगा, ठीक है। तो E से ठीक पहले कौन आता है बेटा? D से E, ठीक है। तो HD यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोल रहा है इस सीरीज में अगला टर्म क्या आएगा, ठीक है। इस सीरीज का अगला टर्म क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं। यहाँ पे पहले फिगर को दूसरे फिगर से रिलेट करते, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको रिलेट करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस सर्कल पर, या आप इस एरो पे भी ध्यान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं सर्कल लेके चल रही हूँ। सर्कल पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। यानी कि हमें यहाँ पे 2 चीज़ें क्या पता चली? एक तो डायरेक्शन पता चली, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। दूसरा कितना डिग्री घूम रहा है? 90 डिग्री घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो अब यहाँ पे ये एरो आएगा इस तरफ, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक।
तो देखो यहाँ पे एरो आ रहा है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड होगा नहीं, थर्ड होगा नहीं, फोर हो सकता है। जरा ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर है। आप सब में देख लो, सब में 90 डिग्री का अंतर है। तो अब जो फिगर आएगा इसमें देखो, इसमें भी देखो 90 डिग्री का अंतर था, एंड इसमें देखो 180 का अंतर आ रहा है, यानी फोर्थ नहीं होगा, आपका फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चाहते तो आप यहाँ पे इसकी भी डायरेक्शन निकालते, बट हमने जैसे ही ऑप्शन देखा एलिमिनेट करने के लिए, तो हमने देख लिया एक में सीधा सीधा एरो आ रहा है, एक में 90 डिग्री पैटर्न है, तो हमने यहाँ पे सीधे 90 डिग्री वाला पैटर्न लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन यहाँ पर आपसे सीरीज का क्वेश्चन है, पूछ रहा है। चलिए भाई बनाते हैं यहाँ पर। तो सीरीज जो है वो धीमे धीमे बढ़ रही है, तो डिफरेंस निकालते हैं। तो 10 से 28 कितने का डिफरेंस है? 18 का। 28 से 46 कितने का डिफरेंस है बेटा? 18 का। 46 से 64 18 का डिफरेंस। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 18 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो 8 4 कितना होता है? 12। यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? 2। कौन से ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, कौन जोड़ेगा भाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोल रहा है कि ये एक डाइस दिया हुआ है और इस डाइस में आपको बताना है 8 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो 8 के अपोजिट इस तरीके की जब भी डाइस के क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये देखना है कि कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है। देखो 5 यहाँ पे भी है, 6 7 में से यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। तो जो भी नंबर कॉमन हो दोनों डाइस में, ध्यान रखना, अगर एक कोई नंबर कॉमन है, अगर 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट अलग है, अगर कोई एक नंबर कॉमन आ रहा है तो कॉन्सेप्ट अलग है। तो अगर एक नंबर कॉमन है तो जहाँ पे भी वो कॉमन नंबर आ रहा है उसके कान पकड़ो और उसको घुमा दो क्लॉकवाइज। सोच लो आप किसी बच्चे के कान पकड़ के घुमा रहे हो, ठीक है, काम वो होमवर्क नहीं करके लाया तो कान पकड़ के घुमा नहीं देते हम लोग, वैसे। तो जो नंबर कॉमन हो उसके कान पकड़ो, उसको घुमा दो क्लॉकवाइज। ठीक, अब क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब क्या है? पहली वाली डाइस में देखो क्या आ रहा है? 5 कॉमन से चलो, 5 आया। 5 के बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा था? 7 आ रहा था। 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद क्या आया? 6 आया। ठीक है, अब दूसरी वाली डाइस में देखो क्या आ रहा है? 5 आया, 5 के बाद क्या आया? 8 आया, 8 के बाद क्या आया? 9 आया। उसी क्रम से आपको चलना है जिस क्रम से वो नंबर्स आ रहे हैं। अभी जो 2 नंबर ये जो आपने लिखे हैं सारे, यही एक दूसरे के अपोजिट है। 6 के अपोजिट कौन आता है? 9। 7 के अपोजिट कौन आएगा? 8 आएगा। आपसे पूछा क्या है? 8 के विपरीत कौन सा आएगा? तो 8 के विपरीत बेटा कौन सा आएगा? नंबर 7 आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया? ऐसे करना। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोल रहा है कि भाई ये पेपर लिया, ठीक है, हमने इसको इस वाले पार्ट को फोल्ड किया, फिर हमने इस वाले पार्ट को फोल्ड किया, फिर हमने उसमें जो है डिज़ाइन बना दिया। अब जब इस पेपर को हम खोलेंगे तो कैसा चित्र आएगा, कैसा आपको इसमें होल दिखाई देंगे, आपको ये देखना है। तो जिस तरीके से आपने इसको बंद किया था पेपर को, पहले आप इसको वैसे ही खोलो। तो जब आप इसको यहाँ पे खोलोगे तो एक होल तो यहाँ मिलेगा, ठीक है, एक सर्कल तो यहाँ मिलेगा, और जब इसको भी खोलोगे तो एक सर्कल यहाँ मिलेगा, यानी टोटल कितने सर्कल मिलेंगे? 4। यहाँ पे 2 आ रहे हैं, क्या 2 हमारा आंसर होगा? बिल्कुल भी नहीं, 4 हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखो कितने आ रहे हैं, या तो अनगिनत आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। एसएससी जीडी में एक यही क्वेश्चन हमको थोड़ा सा दिमाग वाला लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ा सोचना पड़ेगा, और तो सब बिल्कुल बउआ क्वेश्चन है छोटे से। चलो 15 नंबर में कह रहा है कि 17M 18 एंड 55O5 की वैल्यू 46 है। अब ये M एंड O की जगह करना क्या है? यहाँ पर आपको अगर लगता है जहाँ पे प्लस की नीड हो वहाँ पे प्लस लगाइए, माइनस की नीड हो माइनस लगाइए, मल्टीप्लाई की नीड हो मल्टीप्लाई लगाइए, डिवीजन की नीड हो डिवीजन लगाइए। जो भी सिंबल जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे आप वो लगाइए। ठीक है, आपको लगता है आपको राइट हैंड साइड में कितना वैल्यू आनी चाहिए? 46। जो आप यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे वही सेम आपको यहाँ पे लगाना है, और उसकी वैल्यू आपको चेक करनी है 86 आ रही क्या। अगर आ रही तो ठीक है, आप यहाँ पे लगाइए। अब हमने यहाँ पे देखा क्या कि नंबर कोई बहुत बड़ा नहीं आ रहा है, और 55 और 5 को देख के सबसे पहला मेरे दिमाग में क्या आया कि भाई ये तो कट जाएगा। यहाँ पे भी देखो जरा, 13 से 65 कट जाएगा, कहीं ना कहीं डिवीज़न चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर m की जगह प्लस कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 18 + 17 35 और इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर दें,
तो 35 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब हम इसको आपको करके दिखाते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 17 प्लस 18 प्लस 55 डिवाइड बाई 5, हमने यही तो किया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 प्लस, इसको जब आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 11, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 46। आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आप यही चीज़ लगा के सेकंड में भी चेक कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम डायरेक्टली यहाँ पे बढ़ रहे हैं जहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी है वहाँ पे। ठीक है, चलिए 40 m की जगह प्लस 70 n की जगह प्लस 85 डिवाइड बाई 17 से सबसे पहले काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स। ऐड कर लो तो यूनिट प्लेस पे तो 5 आएगा, तो यूनिट प्लेस पे 5 बटा 12 है, इसमें तो आपको करना ही पड़ेगा। 5 आ गया, 7 4 कितना हो गया, 11, यानी 115 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है कि इस कोड का रिलेशन इससे है, उसी तरीके से इस कोड का रिलेशन इस वाले से है, तो आपको बताना एफर्ट का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप चेक करें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख के दिखाऊं क्या, नहीं लिख के ज़रूरत भी नहीं। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो पहले के 2 लेटर्स हैं और लास्ट के जो 2 लेटर्स हैं उनको अपनी अपनी जगह स्वैप कर दिया, चेंज कर दिया, यानी CA है तो AC कर दिया है, US ऐसे का ऐसे ही रखा है, AL को LA कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो तो DE को इन्होंने ED कर दिया है, BA सेम रखा है, एंड TE को इन्होंने क्या कर दिया, ET कर दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लगाओ जरा, FE आएगा सबसे पहले तो सेकेंड खत्म, FF ये खत्म, FE आ गया। उसके बाद में FO सेम रहेगा, यहाँ पे OF हो रहा है ख़त्म, यहाँ पे FO सेम है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मार्क करिए और आगे बढ़िए। RT है तो TR हो गया। ठीक है, चलो भाई अब ये आया मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आएगा तो बच्चों का सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा लेटर्स को काउंट करना विद स्पेस। ठीक है, चलो ठीक, लेकिन भाई हम लेटर्स को क्यों काउंट करें जब हमें कुछ यहाँ पे दिख रहा है, 2 बार GH, 2 बार I, 2 बार J GHIJ की सीरीज चल रही है, 2 बार सब आ रहे हैं, तो भाई हम लेटर्स और स्पेस को हम काउंट क्यों करेंगे, टाइम हम वेस्ट क्यों करेंगे भाई। GHIJ, GH एक H मिसिंग है, H रख दिया। ठीक, IJ, GH 2 बार I आएगा, आ गया I, तो HII आना चाहिए। HII कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18। आप ये मत समझना कि मैं भाग रही हूँ, मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं आपको एग्जाम में करने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, आप ये बिल्कुल ना समझना कि मैं बस जल्दी जल्दी करा के भाग रही, नहीं, मुझे जल्दी नहीं करवाना है, मैं आराम से समझा रही हूँ, बट ये भी मैं साथ में बताते हुए चलूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, क्या अप्रोच लगानी है। ठीक है, एक दिन में ये अप्रोच नहीं आएगी, जब आप लगातार हमारे साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके दिमाग में खुद ही अप्रोच आनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अगेन ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करिएगा और बनाइएगा। 5 फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, PRSTV। ठीक है, प्रिया, राहुल, सुरेश, टीना एंड वरुण। ठीक है, ये एक सर्कुलर टेबल की तरफ बैठे हुए हैं और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। वाह क्या लाइन बनी है, 5 लोग हैं। अब 5वीं लाइन आप किधर भी बना दो, इधर 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 कहीं पे भी बना दो, मैंने इधर बना दिया, मेरा मन किया इधर मैंने बना दिया। ठीक है, ये सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो अब आप सेंटर की तरफ देख रहे हैं यानी इधर देख रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, हालांकि आपको एग्जाम में ये एरो ना बनाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। वरुण हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राहुल, वरुण जो है राहुल के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो सबसे पहले आप किसको बैठाओगे, वरुण को बैठाओगे कि राहुल को, तो सबसे पहले बेटा हम राहुल को बैठाएंगे। क्यों, क्योंकि राहुल जहाँ बैठेगा उसी की बाएं तो वरुण बैठेगा ना, तो हमने राहुल कहाँ बैठाया, यहाँ बैठाया। आप यहाँ बैठा लो, यहाँ बैठा लो, यहाँ बैठा लो, यहाँ बैठा लो, कहीं पे भी बैठा लो, लेकिन बेटा अगर आप कहीं पे भी बैठाओगे ना तो उसका लेफ्ट कैसे निकालोगे, लेफ्ट निकालने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हमने राहुल यहाँ बैठा लिया, राहुल का लेफ्ट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। राहुल का लेफ्ट में कौन बैठा है, वरुण, तो वरुण हमने यहाँ पे बैठा दिया।
कॉमा आ जाए तो क्या किसके बारे में बात हो रही, पहले वाले पर्सन के बारे में। वरुण इज आल्सो सेकेंड टू द राइट ऑफ टीना, ये तो आपने पढ़ लिया। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राहुल, ये तो पढ़ लिया। अब यहाँ से पढ़ो, वरुण इज, कॉमा जब भी आ जाए आगे का सेंटेंस जो होगा वो पहले वाले नाम को रिप्रेजेंट करेगा। वरुण इज आल्सो सेकेंड टू द राइट ऑफ टीना, यानी वरुण जहाँ पे भी बैठा है वो टीना के राइट में दूसरे नंबर पे है। तो टीना अगर यहाँ बैठेगी तो टीना के राइट में फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सुरेश इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू वरुण, यानी सुरेश जो है वो वरुण के आसपास नहीं बैठेगा। नेक्स्ट का मतलब ये नहीं कि आगे नहीं बैठेगा, नेक्स्ट का मतलब हो गया उसके अगल बगल नहीं बैठेगा, ठीक है। तो सुरेश अगर वरुण के अगल बगल नहीं बैठेगा, यानी इस प्लेस पे नहीं आएगा, तो सुरेश कहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा। अब बच्चा कौन यहाँ पे, तो प्रिया, प्रिया बची, तो प्रिया को आपने यहाँ रख दिया। आपसे कह रहा है राहुल के सेकंड में, राहुल के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है। राहुल के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है बेटा, प्रिया है। देखो ये प्रिया ही तो है। राहुल के लेफ्ट में पहले नंबर पे वरुण, दूसरे नंबर पे कौन है, प्रिया। तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन का संबंध इससे है, जिस तरीके से ये संबंधित है, जो भी पैटर्न लग रहा है यहाँ पर उसी सेम तरीके का इसमें लगेगा पैटर्न, और उसी सेम तरीके का आपको इसमें लगा के आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो लेटर्स इलेक्ट्रॉन में है वही सेम लेटर इसमें है, ठीक है, वही सेम लेटर इसमें है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हमने देखा क्या, TRON, लास्ट के 4 लेटर्स को उठाओ और पहले रख दो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, CELE है, यानी रिवर्स, यहाँ से आपको क्या चलना है, रिवर्स चलना है। जो फर्स्ट 4 हैं उनमें क्या चलना है, रिवर्स चल के लास्ट में रखना है। ध्यान से समझना, दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान से समझो। जो आपको वर्ड दिया है उसमें जो लास्ट के 4 लेटर्स हैं उनको आपको पहले रखना है एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन जो स्टार्टिंग के जो 4 लेटर्स हैं उनको लास्ट में रखना है, वो भी किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा बच्चे कलू, यहाँ पे जो लास्ट के 4 लेटर्स हैं TION, इनको ऐसे का ऐसे ही रख दिया गया, और स्टार्टिंग के जो 4 लेटर्स CNUF इसको रिवर्स में रखा, सॉरी FUNC जो है इसको रिवर्स में कर दिया गया, तो क्या बन जाएगा CNUF, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है यहाँ पे। तो TERS आपको सबसे पहले मिलेगा, तो TERS देखो है, TRES है, खत्म, TERS है, ओके, TERS है, ठीक है। अब स्टार्टिंग के जो 4 लेटर्स उनको रिवर्स कर दो, CLUS है तो SULC हो जाएगा, SULC नहीं है, CL है, खत्म, SULC। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दी हुई हैं, 1 की विपरीत संख्या ज्ञात करो। अभी हम एक क्वेश्चन पासे पे ही बेस करके आए हुए हैं, तो वहाँ पे 2 डाइस थी, डाइस मतलब डाइस की 2 पोजीशन थी, यहाँ पे 3 है। अभी जब 3 डाइस से, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, डाइस ही 3 नहीं है, ऐसा नहीं कि 3 अलग अलग डाइस ली गई, नहीं, एक ही डाइस की 3 अलग अलग पोजीशन दिखाई गई हैं, ठीक है। कि अगर इसको हम ऐसे रखते हैं तो कौन कौन से नंबर दिखेंगे, उसी सेम डाइस को अगर हम ऐसे रखते तो कौन कैसे कैसे नंबर दिखेंगे, अगर हम उसी सेम डाइस को ऐसे रखते तो कौन कौन से नंबर दिखेंगे, आपको ये बताया गया। क्योंकि बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि 3 अलग अलग डाइस है, 3 अलग अलग डाइस कभी भी नहीं होती, कभी भी। इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूरे डाइस चैप्टर में कभी भी आपको ये नहीं बोला जाएगा कि 3 अलग अलग डाइस है, वो हमेशा एक ही डाइस की अलग अलग स्थितियों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे पूछा एक के विपरीत कौन है। अब आप चाहे फर्स्ट और सेकंड डाइस को लेके निकालो, चाहे फर्स्ट और थर्ड को लेके निकालो, चाहे सेकंड और थर्ड को लेके निकालो, जिससे भी आपका आंसर आ जाए उससे निकाल लो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 है, यहाँ 6 3 2 है, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा डीप में करके बताऊंगी। देखो, अगर आप फर्स्ट और सेकंड डाइस को लेते हो, ठीक है, मान लो किसी बच्चे ने कहा कि मैम हम फर्स्ट एंड सेकंड डाइस को लेते हैं, ठीक है, आपने फर्स्ट और सेकंड डाइस को ले लिया, ठीक है। ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे मेरे पास डाउट्स आए हैं ऑफलाइन क्लासेस में कि मैम आपने फर्स्ट और सेकंड को ले लिया, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को ले लें तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं चेंज होगा, ठीक है।
तो फर्स्ट एंड सेकेंड में अगर हम डाइस को लेते तो देखो नंबर कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पे देखो 3 भी कॉमन दिख रहा है और 2 भी कॉमन दिख रहा है। जब बेटा ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 2 नंबर कॉमन हो, तो जो बचा हुआ नंबर होता है वो आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, बचा हुआ नंबर आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है। लेकिन कभी भी आपसे बोल दे 3 और 2 का अपोजिट, क्योंकि 3 और 2 दोनों में सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 3 और 2 का आप अपोजिट नहीं निकाल सकते। लेकिन जो बचा हुआ नंबर है उसमें आप अपोजिट निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई 3 और 2 का तो हमको नहीं पता, लेकिन फर्स्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ से निकल आया कि 1 के अपोजिट कौन सा आएगा, 6 आएगा। अब मान लो किसी बच्चे का मन किया कि नहीं मैम हम तो फर्स्ट और सेकंड नहीं लेंगे, हम फर्स्ट और थर्ड लेंगे, ये फर्स्ट वाली डाइस लेंगे और ये थर्ड वाली डाइस लेंगे। चलो देख लेते हैं, मैं सारे केसेस लेके दिखा दे रही हूँ ताकि आपका डाइस में अगर कोई भी कॉन्सेप्ट वीक हो तो आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट एंड थर्ड, मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा कि मैम हम फर्स्ट और थर्ड लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो बेटा अगर आपने फर्स्ट और थर्ड लिया डाइस, देखो अब फर्स्ट और थर्ड में देखो कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 5 4 है। कौन सा नंबर कॉमन है, 1। तो बेटा जो नंबर कॉमन है उसको उसके कान पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो। यहाँ पे 1 कॉमन है, इसके कान पकड़ो क्लॉकवाइज घुमा दो। ठीक है, अब आपने जब क्लॉकवाइज घुमाया, आपने जब इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या क्या नंबर आए, पहली वाली फिगर से 1 3 2 आ गया, दूसरे वाले फिगर से 1 4 5 आ गया। ध्यान से देखना गलती आपने यहाँ पर क्या की, 2 का अपोजिट 5 निकाल लिया आपने, 3 का अपोजिट 4 निकाल लिया, लेकिन क्या 1 का अपोजिट निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। इसलिए कभी भी आप फर्स्ट और थर्ड डाइस से आप आंसर ही नहीं निकाल पाओगे। या तो आंसर आएगा, और जो अगर आंसर आएगा तो वो सेम आएगा, या तो फिर आप आंसर ही नहीं निकाल पाओगे। तो फर्स्ट और थर्ड डाइस को आपको लेना ही नहीं है। ठीक, अब तीसरी टाइप के स्टूडेंट जो कह सकते हैं कि मैम हम जो है सेकेंड और थर्ड डाइस को ले लें, तो चलो सेकेंड और थर्ड डाइस को देख लो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, या तो आंसर आएगा तो सेम आएगा या फिर आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब हमने यहाँ पे क्या किया, सेकेंड एंड थर्ड डाइस को ले लिया, देखते क्या आंसर निकलेगा क्या। तो सेकेंड और थर्ड डाइस को अगर आप लेते हो तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से नंबर कॉमन है। 6 3 2 है, यहाँ पे 1 5 4 है। क्या कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है क्या, 6 3 2 एंड 1 5 4, यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो बच्चों जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो आप अगेन आंसर नहीं निकाल सकते, नो नंबर इज कॉमन। तो जब आपका कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा सो यू कांट फाइंड आंसर। ध्यान देना, आपने फर्स्ट और थर्ड से आप आंसर नहीं निकाल पाए, पेयर तो बने बट आप आंसर ही नहीं निकाल पाए। 1 का अपोजिट पूछा गया था, सेकेंड एंड थर्ड में कोई कॉमन ही नहीं था तो आप आंसर नहीं निकाल पाए। तो आंसर आपका किससे निकला, फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो हमने आपको तीनों केस बना के बता दिए। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि हमारा फर्स्ट और सेकंड डाइस से तो आंसर आ गया, वेबल हम फर्स्ट और थर्ड डाइस से भी निकाल के देखिए क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है क्या। ये बेवकूफ़ी एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना, आपका आंसर आ जाए क्वेश्चन वही छोड़ो आगे बढ़ो। ठीक है, आंसर वही मैंने आपको करके दिखा दिया सामने, या तो आंसर आएगा तो सेम आएगा या तो आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको करना होता है बच्चों। तो आज की क्लास उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिएगा। पहली बार हमें देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, सॉरी देख तो नहीं रहे चूँकि रिकॉर्डेड वर्जन है उसमें भी मैं सिर्फ बोल रही हूँ। तो पहली बार अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ में शेयर करिए। तो मिलते हैं कल के सेशन में, कल तो वैसे संडे, कल तो छुट्टी रहेगी, मंडे को मिलते हैं फिर हम लोग अगली शिफ्ट के पेपर में जो पूछे गए क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं 22 फरवरी 2024 के, तो वो सारे क्वेश्चंस को लेके हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और हारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, याद रखिए अर्जुन भी जब चक्रव्यूह में फंस गए थे तो वो भी बहुत डिमोटिवेट हो गए थे और उनको भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश से उनके मनोबल को बढ़ाया था और फिर उन्होंने युद्ध जीता था। तो आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी भगवान में इच्छा हो उसको माने
और ये समझ लीजिए भगवान आपके साथ हैं। उनसे प्रे करिए कि भगवान आपको हिम्मत दें, सही रास्ता दिखाएं, ताकि आप अपनी मंजिल को अचीव कर पाएँ। ठीक है, उनसे बड़ा साथी कोई नहीं है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में मंडे को, तब तक के लिए नमस्कार।